जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल आज लेके आया हूं आपको सेकंड क्लास परसेंटेज के ऊपर। कल हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर और एक क्लास हमने इस पर बेसिक सवालों की पढ़ी थी और आज मैं इसी चैप्टर की सेकंड टाइम में आज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एग्जाम, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक दो चीज डिस्कस कर लेते हैं सवालों को करने से पहले कि परीक्षा पर आधारित जो हमारे प्रश्न होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप से होंगे। तो दो चीजें इसमें आपको समझनी है। फर्स्ट नंबर एक कि जब हम किसी चीज को बताते हैं परीक्षा में, जब हम किसी परीक्षा को पास करते हैं तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो दो तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि एक तो आप परसेंटेज में बता सकते हैं और एक आप बता सकते हैं नंबर में। कैसे कि अगर सपोज करो एक बच्चा 10th क्लास पास करता है, 10th क्लास का जो टोटल मार्क्स होते हैं 10th क्लास में, टोटल मार्क्स जो होते हैं परीक्षा में 600। ठीक है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है और उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। एक बच्चे ने 600 में से 300 मार्क्स, इतने अंक प्राप्त किए। 600 में से कितने? 300 अंक। अब अगर वो बच्चा अपना प्रतिशत बताए कितने परसेंट, तो कैसे निकालेंगे भाई? 300 अंक प्राप्त किए 600 में से इंटू 100। ठीक है, अब 0 से 0 दोनों का 6 पंजे 30, 50 मार्क। इसका मतलब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है वो बच्चा? 50%। ठीक है, 50%। तो अब आप ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने या बच्चे ने 300 अंक प्राप्त किए, या आप कह सकते हैं 50% अंक प्राप्त किए। तो ये 50% जो आप बता रहे हो परसेंटेज में, तो ये 300 के बराबर ही तो है, 300 अंक की। या तो आप कहते हो 300 अंक प्राप्त किए, या आप कह सकते हैं 50% नंबर प्राप्त किए। तो इसका मतलब 50% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 300 की। अब यहां से अगर सोल्व करें, 50% अगर बराबर है 300 के, 1% की अगर वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना? 6। अब इस चीज का मतलब ये है कि उस परीक्षा में 6 अंक पर कितने परसेंट बनते हैं? 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 अंक आ रही है, 6। इसका मतलब ये है कि परीक्षा में 6 नंबर पर 1% बनता है। अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इंटू 100, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया? 600। अब कोई भी परीक्षा रही होगी वो अपने आप में क्या होगी? 100%। तो 100% की वैल्यू अगर निकाली, 600 अंक निकली, तो ये क्या है? टोटल परीक्षा के मार्क्स आ गए। टोटल परीक्षा के मार्क्स कितने? 600। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि जो परसेंटेज दे रखा है 50% और जो 300 अंक है वो आपस में क्या है? इक्वल है। यहां से 1% की वैल्यू पता चल गई कितना? 6। अगर यहां से हमें निकालना होता कि बताइए अगर 1% पे 6 अंक है और उसके 36 नंबर है तो कितने परसेंट बने? तो आप इंटू 6% इज इक्वल टू 36। इसका मतलब क्या हो गया? 36 नंबर पर कितने परसेंट बनते हैं? 6। अगर आपको पता है कि 1% इज इक्वल टू 6 अंक है और आपको 50% की वैल्यू चाहिए, इंटू 50, तो 50% पर कितने? 6 पंजे 30, कितना? 30। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। आज इसी पर हम सवाल करेंगे। तो सीधा चलते हैं सवालों पर और परीक्षा के ऊपर सवाल लेते हैं। हाँ, एक चीज और, मैंने दो चीजों का, एक चीज क्या है कि अगर किसी एग्जाम में एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इतने परसेंट जो भी बच्चा नंबर लाएगा वो पास माना जाएगा। अब किसी एग्जाम में मानो 30% का क्राइटेरिया सेट है कि 30% मार्क्स लाने वाला बच्चा क्या है? पास है। अब कोई भी 30 से ज्यादा भी ला सकता है, कोई 40 भी लाएगा, कोई 50 भी लाएगा, कोई 60, कोई 80% भी ला सकता है। पर मिनिमम क्राइटेरिया कितना? कि कम से कम 30% तो लाने ही है एग्जाम में मार्क्स, तब पास माने जाओगे। अगर सपोज करो कोई बच्चा 40% लाया
तो भाई 30% लानी चाहिए थे इसे पास होने के लिए, 10 एक्स्ट्रा लेके आ गया। अगर इसके 10% भी आप काट लोगे, इससे 10% भी इसके काट दिया आपने यहां से, तो ये तब भी पास है, तब भी पास है भाई। 40% नंबर इसके, और पास कितने चाहिए 30%। तो अगर इसका 10% हम काट लें तब भी तो ये पास है। अगर कोई बच्चा नंबर लेके आया वो 25%, तो ये क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया। कितने से, 5% से। अगर इस बच्चे को 5% वाले को 5%, 25% वाले को 5% नंबर मिल जाते, तो इसका 30% नंबर हो जाते, और ये क्या हो जाता। ठीक है, तो यहां क्या करना है कि जितने क्राइटेरिया रखा है उसके बराबर लेके आएंगे दोनों को। जिसके ज्यादा नंबर है उसके इतने नंबर काट लेंगे, जिसके कम है उसको इतने नंबर दे देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं पहले सवाल पर। परीक्षा के ऊपर पहला सवाल आज का ये है, इसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए मतलब पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। यदि 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 36%। परीक्षा पास करने के लिए 36% अंक लाने हैं। अब एक बच्चे को प्राप्त कितने हुए, प्राप्त अंक 190, और वो फेल हो गया बच्चा कितने से, 35 अंक से। तो परीक्षा के कुल मार्क्स कितने थे ये बताना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो भाई एक बात बताओ, ये बच्चा कितने अंक से फेल हुआ है, 35 से। अगर इस बच्चे के पास 35 अंक होते तो ये बच्चा क्या होता, पास होता। अगर पास होता तो इसके अंक किसके बराबर हो जाते, 36% के बराबर हो जाते। भाई यही तो रखा है कि जो बच्चा 36% अंक पाएगा वो पास माना जाएगा। अब इसके पास 190 अंक तो हैं पर 35 अंक से फेल है, तो अगर इसको 35 अंक मिल जाए तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, पास। तो पास हो गया, तो क्या हो गया, 190 प्लस इसको 35 नंबर का ग्रेस दे दिया। ठीक है, अगर 35 नंबर का ग्रेस दे दिया, अब इसके नंबर हो गए कितने, 225 इतने अंक। अब जैसे ही इसके 225 अंक हुए ये पास हो गया, और इसके नंबर किसके बराबर हो गए, 36% के। 36% इज इक्वल टू कितने, 225। अब हमें बताना कुल परीक्षा का पूर्णांक। कोई भी परीक्षा हो वो कितने की होती है, अपने आप में 100% की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 225 अपॉन 36 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से कितनी बार कटेगा, 4 से काट सकते हैं, 4 से 25 बार, 4 से 9 बार, और 9 दूनी 18 है, और यहाँ पे बच गए हमारे 4, 9 पंजे 45। तो हमारे पास लास्ट में बच्चा 25 गुणा 25, तो इसका मतलब होता है 625। तो पूर्णांक कितना निकल के आया, पूर्णांक परीक्षा का निकल के आया, पूर्णांक आ गया 625 अंक। तो यही हमारे सवाल का अंक है, सॉरी सवाल का आंसर है। यही हमसे पूछा गया कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो वो है 600 नंबर। तो यहाँ पे देखो समझने वाली चीज ये थी, बस मैंने एक चीज की कि उस बच्चे को 35 अंक दे दिए और उस बच्चे को उस क्राइटेरिया पे पहुंचा दिया 35 अंक देके जहां वो पास होगा, और पास होगा तो उसके मार्क्स किसके बराबर हो जाएंगे, उसके मार्क्स हो जाएंगे 36% के बराबर, है ना। तो ये भी पास है 36% पाने वाला, और 225 अंक पाने वाला भी पास है। तो दोनों को बराबर रख दिया और वहां से निकाल दी हमने 100% की वैल्यू, जो निकली हमारी 625। यही हमारा पूर्णांक होगा परीक्षा का। ठीक है, अब 100% की वैल्यू क्यों निकाली है, अगर ये पूछना है तो आप समझे कोई भी परीक्षा होती है वो अपने आप में 100% होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालते हैं। चलिए आंसर आ गया 625। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगला क्वेश्चन की है,
कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। मतलब किसी परीक्षार्थी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वो 30 नंबर से फेल, मतलब 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तरांक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अब देखो सवाल क्या है कि एक बच्चा, अब इसको दो तरीके से करते हैं सवाल। पहले इसका बेसिक मैं बताता हूं आपको सवाल का, कि माना कुल पूर्णांक परीक्षा का x है, ठीक है। अब एक बच्चा क्या करता है, x का 20% अंक लाता है और कितने नंबर से फेल होता है, फिर वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 नंबर से ये फेल हो गया। अब दूसरा बच्चा क्या करता है कि x का 32 अंक प्राप्त करता है और पास होने से 42 अंक ज्यादा लाता है, 42 अंक ज्यादा। तो एक बात बताना, ये बच्चा तो 30 नंबर से फेल हो रहा है और ये पास होके भी 42 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है। तो अगर मैं इस बच्चे को 30 नंबर का ग्रेस यहां पर दे दूं तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, पास। अगर इस बच्चे के जो 42 नंबर एक्स्ट्रा, इसके एक्स्ट्रा नंबर को काट लिया जाए तो ये अब भी तो पास है। अगर ये दोनों पास है तो दोनों क्या होंगे, बराबर। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ गया, 20% ऑफ x प्लस के 30 इज इक्वल टू 32% ऑफ x माइनस के 42। तो 30 42 को इधर लाए, प्लस के 42 इज इक्वल टू 32% x माइनस 20 को इधर लेंगे, 20% ऑफ x। 42 और 30 जोड़ेंगे 72, यहां घटाओ भाई, 32 में से 20 गाएंगे, 12% ऑफ x, ठीक है। तो यहां से हमें क्या चाहिए था, पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो अब यहां से निकाले, x की वैल्यू निकाल देंगे तो पूर्णांक निकल जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू 72 इंटू 100 परसेंटेज का बटे 12, 12 छिंग 72, x की वैल्यू आ गई 600। तो एक आंसर तो मुझे ये मिल गया कि परीक्षा का पूर्णांक कितना, 600। पर ये पूछ क्या रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, तो कितने प्रतिशत चाहिए, यही तो चाहिए पास होने के लिए। तो x की वैल्यू यहां रख दो या यहां रख दो, कहीं से भी आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू यहां रखते हैं, 600 का 20% प्लस के 30, 0 0 कितना हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 30, ये हो गया 150 अंक। मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 150 अंक। अब परसेंटेज कैसे बना देंगे, पासिंग परसेंटेज कितना है भाई, 600 में से 150 अंक लाने हैं इंटू 0 0 0, ये 25 छिक्का 150, कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए थे, 25%। तो यहां से 3 आंसर आए, एक ही सवाल से 3। एक तो पासिंग मार्क्स कितने, 25%, टोटल परीक्षा का पूर्णांक कितना, 600, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 150, ठीक है। 3 चीज आ गई। तो एग्जाम में तो कोई एक चीज पूछी जाएगी, पासिंग परसेंटेज, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने, 150, टोटल कितना, 600 परीक्षा का पूर्णांक, और पासिंग परसेंटेज कितना, 25%। ये हो गया, मैंने पूर्णांक माना x, ठीक है, x अंक। अब इस सवाल को देखो, बिल्कुल आप एकदम जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो मैं यहां पे बता रहा हूं। यहां चीज एक नोटिस करी होगी आपने कि जो परसेंटेज है वो आपस में क्या हो रहा है, उसका अंतर, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़। जब क्या दे रखा हो कि एक फेल वाली कंडीशन, एक पास होके भी ज्यादा नंबर ला रहा है, तो कैसे करेंगे सवाल को, देखो भाई एक बच्चे के कितने नंबर थे, 20%, और फेल कितने से था वो, 30 नंबर से। दूसरा व्यक्ति कितना लाया, 32%, पास भी हो गया, कितने नंबर एक्स्ट्रा लाया, 42 नंबर। तो मैंने ये तो बताया परसेंटेज जो दे रखा है इनमें क्या लेना, अंतर, अंतर कितने का, 12%।
यहां क्या करना है, ऐड। तो 42 72 हो गए, 12 6 72, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब 100% की वैल्यू यहां से अगर निकाल दें तो कितना, 6। देखना एक आंसर तो यहीं से मिल गया टोटल पूर्णांक का। अब चाहिए हमें क्या, पासिंग मार्क्स। तो अब एक बात बताओ, ये लड़का 20% नंबर लाकर 30 नंबर से फेल है, तो मुझे पता चल गया 1% कितने नंबर पर बनता है, 6 अंक। तो 30 नंबर पर कितना परसेंट बनेगा, 5। तो ये लड़का 5% से इसको फेल है, तो इसका पासिंग परसेंटेज कितना हुआ, 20 तो लेकर आया प्लस 5 से फेल है, 5 और दे देंगे इसे, तो कितना होगा पासिंग परसेंटेज, 25। यही आ रहा था 25% निकाला था, ठीक है। फिर पासिंग मार्क्स चाहिए, तो जब मुझे ये पता चल गया पासिंग परसेंटेज 25 है, तो अब 1% की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 6। तो 25 की निकाल दो, यहां से पासिंग नंबर पता चल जाएंगे, 25 की निकाल दो वैल्यू। तो 25% इज इक्वल टू कितना होगा, 150। तो सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं से आ गए। टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। टोटल मार्क्स ये आ गए 600, पासिंग परसेंटेज 25, पासिंग मार्क्स 150, ठीक है। और ये क्या पता चल गया कि 1% कितने बनता है, 6, ठीक है। तो इस सवाल में 3 हमारे थे निकालने की चीजें, और एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है टोटल पूर्णांक कितना था परीक्षा का, पासिंग मार्क्स कितने, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त होते हैं। दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, ए और बी, अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त करते हैं। ए के प्राप्त अंकों का योग 783 है, मतलब दोनों का प्राप्त अंक जो है, प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा मुझे। तो एक बात बताना, टोटल 783 अंक, तो 60% प्लस के 30, प्राप्त अंक कितने हो गए इनके, 90%। और 90% की तो वैल्यू कितनी है, 783, कितनी, 783। यहां से 1% की वैल्यू निकालना, 783/90। पूर्णांक जो भी रहा वो 100%। 100 की वैल्यू निकाल देंगे तो 100 इधर कर देंगे, 1 0 से 0, 9 8 72, 9 7 63, ठीक है। तो पूर्णांक कितना आ गया भाई परीक्षा का, पूर्णांक आ गया भाई 870, ठीक है, 870। सिंपल क्वेश्चन था भाई, हमें पता है ए और बी ने अधिकतम अंकों का कितना कितना प्राप्त किया, 60 और 30, और दोनों के प्राप्त अंकों का योग कितना बनना, 783। तो इसका मतलब 60 प्लस 30, 90% की तो वैल्यू 783 हो गई। वहां से 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100 की वैल्यू मिली 870, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला सवाल यह है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कमल क्या करता है, 70% अंक प्राप्त करता है। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। देखो सवाल ये है, कमल के पास 4 सब्जेक्ट है, ए बी सी सब्जेक्ट। अब अगर है उसे माना 100 नंबर के एग्जाम थी, पहले 3 पेपरों में 81%, पहले में, दूसरे में 66%, तीसरे में 61%। ये पूछा है कि चौथे में कितने परसेंट नंबर मिले। तो एक बात बताओ,
भाई अगर उसे 100 का 81% है तो इसका मतलब 81 नंबर मिले, 100 का 66% है इसका मतलब 66 नंबर मिले, और 100 का 61 है तो 61 मिले। और जबकि उसका कुल परसेंटेज कितना होना, पास परसेंट है उसका 70%। तो पूर्णांक कितना भाई, पूर्णांक 100, 200, 300, 400। तो 400 का कितने परसेंट पाया, 70%। 7 चौक 28, 280 नंबर। टोटल कितने नंबर है उसके, 280। अब 3 सब्जेक्ट में, पहले में 81, दूसरे में 66, तीसरे में 61। जोड़ना 81, 66, 61, 6 8 2 8, 8 और 6 6 6 मतलब 20। 208 नंबर अभी यहां से यहां तक इकट्ठे किए, और जबकि लाने कितने इसको, 280। तो अभी कितने नंबर बचे भाई, 10 में से 8 गए 2, 7, 72 नंबर और लाने हैं। अगर यहाँ 72 नंबर लाने हैं तो 100 में से लाएगा, तो इसका मतलब कितने परसेंट चाहिए, 72%। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 72% मार्क्स। ये हो गया आंसर 72%। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर है 72% मार्क्स उसे और लाने हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, देख अब देखो कुछ सवाल हमारे इस पे ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हम वेन डायग्राम बना के भी सोल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम बना के कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको सीख लो। वेन डायग्राम इसे सेट थ्योरी में हम पढ़ते थे। ये है ए, ये होगा बी, तो ये जो पार्ट होगा वो ए होगा, ठीक है, ये कॉमन होता है, अब इसी के ऊपर सवाल क्या है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। फेल होने वाले व्यक्ति 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% इंग्लिश में। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए और 17% विद्यार्थी कैसे कि दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो अब एक बात बताओ, इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले तो ये समझो वेन डायग्राम। भाई ये ए है, ये बी है, ये कॉमन पार्ट दोनों की। अगर मैं यहां लिखता हूं बी 20, 30 और 10, अगर मैं कहता हूं ओनली ए, आप बोलोगे कितने व्यक्ति हैं ओनली ए वाले, ओनली ए 20, और मैं लिखता हूं टोटल ए, सभी ए वाले 10 ही हैं और 20 ही हैं, 10 ये हैं जो ए और बी दोनों है, तो कितने हो गए टोटल 30। अब लिखो ओनली बी, केवल बी, केवल बी में कितना आएगा 30, और लिखो टोटल बी, तो 30 ये 10 ये 40, और ए बी लिखो दोनों, बोथ ए एंड बी, तो कितना 10। इस वेन डायग्राम का मतलब क्या है, अगर हम पूछे कुल कितने ए व्यक्ति, कुल ए कितने, तो 20 और 10 30। अगर मैं पूछूं केवल ए कितने, तो 20, केवल बी पूछूं तो 30, और केवल ये पूछा जाए कि बी कितने कुल, तो 30 और 10 40। ठीक है, अब देखो सवाल। सवाल यह है कि एक परीक्षा में 52% हिंदी में, हिंदी में कितने 52%, इंग्लिश में कितने हैं 42%, और हिंदी
और इंग्लिश दोनों में कितने 17%। ये कौन व्यक्ति हैं? ये फेल वाले व्यक्ति हैं। अब हमें बताना है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। अब देखना भाई, अगर इसका बनाया जाए डायग्राम, ये मान लो हिंदी, ये मान लो इंग्लिश। अब दोनों में कितने फेल हुए? पहले सबसे पहले कॉमन चीज को भरेंगे, तो दोनों में कितने फेल हुए? हिंदी इंग्लिश में 17%। तो ये है ना पार्ट हिंदी इंग्लिश कॉमन वाला 17%। अब बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी में कितने फेल हुए? 52%। तो एक बात तो 52% में से 17 तो यहां पहले ही बैठे हैं जो इंग्लिश में भी फेल है हिंदी के साथ। तो कितने बचे? 35% ऐसे लोग हैं जो केवल हिंदी में फेल है और 17% ऐसे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में फेल है। अब बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है? 42। तो 42 में से 17 तो यहां बैठे हैं पहले ही, तो 42 में से 17 तो वहां बैठे हैं, फिर कितने बचे? 25। इसका मतलब 25 कौन है? जो केवल इंग्लिश में फेल है। अब हमें बताना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं। तो ये पूरा चार्ट जो बन गया, ये बन गया फेल का। तो फेल वाले जोड़ना कितने हो गए? 35% प्लस के 17% प्लस के 25%। ये सब फेल वाले व्यक्ति हैं। फेल वाले व्यक्ति कितने हो गए? जोड़ो, 35, 17, 25, 77। ये 77% इस परीक्षा में फेल। तो पास कितने हो गए? फिर 77, 100, 100% होंगे भाई, माइनस के 77। इसका मतलब कितना? 23%। इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? है ना? तो पास हुए कितने? 23%। ये आंसर होगा भाई साहब। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना? 23%। देखो इस सवाल में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कॉमन वैल्यू को भरते हैं। देखो कैसे, अब मैं कहूं हिंदी में कितने व्यक्ति हैं टोटल, तो 35, 17, 52 हो गए। अब मैं ये कहूं केवल हिंदी में कितने हैं? 35। अगर मैं ये कहूं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल होने वाले कितने? 17 सॉरी, दोनों में। तो कॉमन चीज को हम क्या करते हैं? पहले भरते हैं। चलिए नेक्स्ट एक सवाल है इसी पर, एग्जाम पर ही। सवाल क्या है? किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 17% उम्मीदवार गणित में पास हुए। अब क्या दे रखा है? सबसे पहले इंग्लिश में 60% पास हुए, जबकि मैथ्स में हुए पास 20%। 20% उम्मीदवार, सॉरी मैथ अंग्रेजी में 60 और 70 है मैथ में 70। आगे कह रहा है कि किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। इसका मतलब ये मैथ और इंग्लिश में 20% उम्मीदवार क्या हो गए? फेल हो गए। ये दोनों पास हुए, पर दोनों में फेल होने वाले कितने? 20%। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए, जबकि वो कह रहा है कि मैथ और इंग्लिश दोनों में मिलाकर पास होने वालों की संख्या कितनी है? 2500। पूछ रहा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या परीक्षार्थियों की कैसे निकालेंगे भाई? अब एक बात बताओ, यहां पे बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये इंग्लिश, ये मैथ्स। अब ये जो चार्ट बनता है पूरा एक का बनता है, या तो फेल का या पास का। तो अब हमें पता है कि हमारे पास फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 20%। तो मैंने यहां भर दी 20% फेल। कौन है ये? मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले। और 60% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे इसमें? 40।
इंग्लिश में। 70% अगर पास हुए मैथ में तो फेल कितने होंगे? 30%। तो अगर मैं मैथ को यहाँ पे लिखूं तो मैथ में फेल कितने हो? 30%। तो 20 तो ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब कितना? 10। इंग्लिश की बात करें कितने फेल हुए? इंग्लिश में 40%, तो 20 ये बैठे, तो कितने बचे? 20 बन गया 4। अब इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 20, इंग्लिश में भी पूरे मतलब टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने? 20। ये 20% ये जो मैथ में ही फेल है इंग्लिश के साथ, 20 40 हो गए। अब मैथ की बात करें, केवल मैथ में फेल होने वाले 10 और मैथ में फेल होने वाले कुल 10 और 20 30%। अब ये मेरा पूरा चार्ट बन गया फेल का। तो देखना कितने परसेंट लोग फेल है? 20 40 और 10 50, मतलब 50% फेल हो गए इस परीक्षा में। तो पास कितने हुए फिर? पास 50%। इस 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। 50% की वैल्यू कितनी है हमारी? 2500। और हमें चाहिए कुल संख्या परीक्षार्थियों की, तो वो क्या होगी अपने आप? 100%। तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2। भाई 50 की वैल्यू 2500 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 5000। तो उस परीक्षा के अंदर परीक्षार्थी कितने थे? 5000। इस सवाल का आंसर होगा ये, परीक्षार्थियों की संख्या होगी हमारी 5000। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे जब भी ये वेन डायग्राम बनाएंगे तो पूरा एक ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फेल और पास मिक्स बना दो, या तो फेल का ही या पास का ही। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें वेन डायग्राम पे। देखो अगला क्या क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान मतलब 72% क्या चुनते हैं? बायो 72%, तथा 44% गणित। मैथ लेने वाले इस क्लास में कितने? 44%। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने, मतलब बायो और मैथ, मतलब दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थी कितने हमारे? 40 स्टूडेंट। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या ये बताना हमें कि कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो एक बात बताओ, जब आपके मैथ और बायो की क्लास में बैठे होंगे बच्चे तो टोटल कितने होंगे? मैथ में और बायो में लगा के कितने होने चाहिए? टोटल 100% होने चाहिए, है ना? अगर मैं मैथ में और बायो में देखता हूं, बायो में दे रखे 72%, जबकि मैथ में दे रखे 44%। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, मैथ और बायो को, 4 2 6 और 700, 116% बनता है। ये 16% जो एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या है? ये है कि 16% व्यक्ति ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ के साथ साथ बायो है, और जबकि इतने ऐसे स्टूडेंट कितने दे रखे हैं जो मैथ के साथ बायो भी पढ़ते हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 40। इसका मतलब 16% की वैल्यू कितनी है? 40। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 40/16। और 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो कुल परीक्षार्थी हमें मिल जाएंगे। कैसे? 4 चौक 16, 4 से कितनी बार? 25, और 10 ये बचा तो कितने हो गए? 250। उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे हमारे? 250 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात ये थी कि यहाँ मैंने जब ऐड किया मैथ और बायो के स्टूडेंट का तो वो 100 से ज्यादा हो गए। 100% होने चाहिए थे, पर हो गए कितने? 116। तो किसी भी क्लास में 100% बच्चे होंगे, है ना? और ये 16% फिर कौन है? उसी क्लास में हुआ जो बायो के साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं, तभी तो वैल्यू बढ़ गई। तो इसकी वैल्यू हमें पहले दे रखी कितनी? 40। तो 16% की वैल्यू 40, 100 की 250। ठीक है, तो हमारे कुल कक्षा में कितने? 100% बच्चे होंगे, जो कितने आ रहे हैं? 250 बच्चे। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 250।
चलिए और देखते हैं सवाल। अगला सवाल ये है, किसी परीक्षा देने वाले 640 लड़कों और 360 गर्ल। अच्छा, किसी परीक्षा में क्या है, 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं। ठीक है भाई, बॉयज और गर्ल्स कितनी कितनी है भाई, 640 तो लड़के हो गए और 360 लड़कियां हैं। अब ये कह रहा है आगे कि लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना है? भाई लड़का कितने पास हुए? 60%। लड़की कितनी पास हुई हमारी? 80% पास। तो ये कह रहा है कि फेल स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है। तो एक बात बताओ भाई, 60% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए? 40। 80% लड़कियां पास हुई तो फेल कितने हुए? 20। तो फेल का निकाले 40% लड़के और 20% लड़कियां। इसका 40% निकालेंगे, 640 का निकलेगा 256। और दोनों जीरो कर जाएंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25। इसका 20% निकालो, दोनों जीरो कर गए, 36 दूनी 72। इतने लड़के फेल हुए, 72 लड़कियां फेल हुई। टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल हो गए 56, 256 और 72, टोटल हो गए 328। परसेंटेज तो बताना, फेल का परसेंटेज कैसे? टोटल कितने हो गए? 640 और 360, कितने बच्चे हो गए पूरे? 1000। 1000 में से 328 फेल है। 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, पॉइंट लगेगा कहां? 32.8%। कितने? 32.8% बच्चे क्या हो गए? फेल। ठीक है, ये हमने फेल का परसेंटेज। इस सवाल का आंसर है 32.8। इतने स्टूडेंट फेल। ठीक है, बस एक सवाल और लेते हैं इसका लास्ट। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं आज। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात, आपके हमें अनुपात देख रखा है किसका? छात्र और छात्राओं का। छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है हमें, कितना है अनुपात? 3:2 का। ठीक है, यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, एडल्ट मतलब, छात्र कितना? 20% और छात्राएं कितनी? 25%। क्या है? वयस्क। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। तो भाई देखो, अब 20% किसका कैसे निकालेंगे? 3 का, ये दिक्कत है थोड़ी। आप सीधा क्या करो, इसको 300 कर लो, बढ़ा सकते हैं रेशियो को। 20% वयस्क हैं तो 80% क्या होंगे? वयस्क नहीं होंगे। इसके कितने होंगे? 75% वयस्क नहीं होंगे। तो 300 का निकाल दें 80% है वयस्क, और इसका कितना? 75%। 300 का 80% कितना होगा? 38, 24, 240। इसका 75% निकालें, 75 दूनी 150। इतने विद्यार्थी अवश्य है, कितना? 150 और 240, टोटल कितने? 240 और 150, 0, 5, 4, 9, 390 बच्चे अवश्य है। पर हमें परसेंटेज बताना है, टोटल कितने? 300 और 200, 500, 390 दोनों जीरो, ये कटेगा। अब भाग दो 390 को 5 से, तो ये कटेगा 78 बार। 78%। तो
अवयस्क जो थे हमारे, अवयस्क कितने आ गए? 78%। बॉयज और गर्ल्स टोटल हमारे 78% बॉयज एंड गर्ल्स क्या हैं? अवयस्क हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 78%। चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। अगली क्लास लेके आएंगे किस पर? नेक्स्ट टाइप क्या हुआ? बेस्ड ऑन इलेक्शन, मतलब कि चुनाव पर आधारित सवाल। ठीक है, चलिए थैंक यू।